नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कार्स के बारे में जुलाई 2026। भाई जो गाड़ी आप खरीदने निकले हो वो हमारे कंट्री में, हमारे देश में, कृषि प्रधान भारत में कैसा परफॉर्म कर रही है। क्या आपकी फेवरेट गाड़ी टॉप 10 में आ पाई या फिर नहीं आ पाई, या फिर कौन सी आ पाई। चलिए देखते हैं किस गाड़ी का क्या हाल चल रहा है। मैं तो ऑलरेडी बहुत सरप्राइज हो चुका हूँ भाई। मुझे मतलब समझ नहीं आ पा रहा मुझको कि कार इंडस्ट्री में चल क्या रहा है भाई। कोई सी भी गाड़ी कहीं से भी निकल कर आ रही है। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बातें कम करते हैं, लेट्स गो। सो 10th स्पॉट पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो। एंड कल ही हम इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे भाई। स्कॉर्पियो का फेसलिफ्ट आ रहा है और कल ही मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई ये साल में कम से कम 5-6 बार तो टॉप 10 में आ ही जाती है। ये लो भाई फिर से टॉप 10 में आ गई। जुलाई 26 में इसने 16,900 यूनिट्स को सेल करा है। और अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं सेम मंथ से, तो 16.45% की ग्रोथ है। देखो महिंद्रा स्कॉर्पियो का ना वैसे भी कोई कंपटीशन नहीं है। इस सेगमेंट में आने वाली सारी गाड़ियों को इसने धूल चटा रखी है। अब इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ और भी बड़े बड़े फीचर आ चुके हैं। कल मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जाके देख लेना। जो मेरे भाई ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि महिंद्रा की वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, तो भाई महिंद्रा की वीडियोस भी बनती है, महिंद्रा के अपडेट्स कम आते हैं, तो जाके देख लेना। 9th स्पॉट पे आ गई एक ऐसी एसयूवी जिसको बेसिकली मैं पिछले कुछ महीनों से ना टॉप 5 या 3 में देख रहा था। इसको देख के मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि भाई टाटा की एक ऐसी एसयूवी है, अगर इसके नंबर्स गिरते हैं तो टाटा की ओवरऑल सेल्स पर फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों इस गाड़ी का नाम है टाटा नेक्सॉन और ये जो सेल नंबर है ईवी, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल सारी मिलाकर मैं बताऊंगा आपको। नेक्सॉन सेल हुई है 17,471। हालांकि ये काफी बड़ा नंबर है दोस्तों, पर यूजुअली ये गाड़ी टॉप 5 में रहती थी। 36.23% की ग्रोथ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो पहली चीज, जुलाई के अंदर नेक्सॉन ने ब्रेजा को धो के मारा। ब्रेजा तो टॉप 10 से भी बाहर है, मैं आपको एडवांस में बता दूं। पर टाटा नेक्सॉन की सेल जो टॉप 5 में रहती थी, नीचे आना कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि भैया ब्रेजा फेसलिफ्ट जो आई है, लोगों ने नेक्सॉन को होल्ड पे डाला है, क्योंकि टर्बो इंजन आ गया, 5 स्टार सेफ्टी आ गई। पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि भाई ब्रेजा का बदला एक मारुति की गाड़ी ने ले लिया है, बड़े ही खतरनाक तरीके से। इसने नेक्सॉन को भी बीट कर दिया सेल्स के मामले में। आगे बात करते हैं। 8वें नंबर पे है क्रेटा। डीजल, ईवी, पेट्रोल सब सेल्स कंबाइंड है। 18,088 यूनिट इस गाड़ी ने सेल करी हैं। अगर हम ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 7.04% की ग्रोथ है। देखो क्रेटा की जो ग्रोथ है ना, बढ़ नहीं रही है, अब 7-10% पे आके अटक गई है। और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी ने अपना मुकाम बना रखा है। 4300 mm सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो पूरी लिस्ट में है, तो इसका मतलब टॉप 10 में सिर्फ क्रेटा है। सिएरा हो, विक्टोरिस हो, भाई दोनों को बाहर कर दिया। बाय द वे विक्टोरिस से याद आया कि आज मारुति ने एक नया अपडेट निकाला है। इन लोगों ने स्पेयर व्हील को ना एज अ एक्सेसरी जो है लॉन्च कर दिया है। तो आई थिंक 2400 रुपए और देके 2400 आप स्पेयर व्हील भी ले सकते हो। सेम चीज है मुझे लगता है ब्रेजा के लिए भी करने वाले हैं। 7th स्पॉट पे मारुति बलिनो, जिसने सेल करी है 18,241। ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 45.89% की ग्रोथ। भाई इतनी ग्रोथ बलिनो में कैसे आ गई। अच्छा कमाल की बात अब ये देखो, 6th स्पॉट पे जस्ट एक पायदान ऊपर फ्रॉन्क्स है, जिसने 19,473 यूनिट सेल कर दी भाई। इसकी ग्रोथ ईयरली पैरामीटर पे है 51.28%। उससे ज्यादा फनी बात यह है कि फ्रॉन्क्स और बलिनो एक दूसरे के भाई बहन है। एक 18,000 बिक गई, एक 19,000 बिक गई। मतलब भाई ऑलमोस्ट 35-36 हजार गाड़ियां तो यही बिक गई। अभी इनके दो भाई और भी हैं, टेजर और ग्लैंजा। उनकी तो मैंने मिलाई नहीं। मतलब भाई मारुति ने जो ये गुंडागर्दी मचा रखी है ना, मैं क्या ही बोलूं भाई। बाय द वे फ्रॉन्क्स ने जो है मारुति ब्रेजा का बदला ले लिया है और इसने नेक्सॉन को बीट कर दिया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी जो फर्स्ट आ चुकी है सेल्स में। अब एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्या है। फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट एसयूवी है, प्रीमियम हैचबैक है, मिनी एसयूवी है, भाई तुम कमेंट करके बता देना। पर भाई इसने नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट, 3XO सबको बीट कर दिया है। 5th स्पॉट पे है भाई टाटा का मिनी टैंक, टाटा पंच, जिसमें ईवी वगैरह सब सेल कंबाइंड है। इन लोगों ने सेल करी है 21,313 यूनिट्स। टाटा पंच की ग्रोथ है भाई 97.62%। आप लोगों को याद होगा, मैं ना टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च से पहले जब सेल्स रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मैं आपको बार बार बोलता था, तब ना ये 13-14 हजार पे आ गई थी। मैं बार बार बोलता था कि फेसलिफ्ट आते ही भाई ये 20,000 के आसपास जाएगी, और भाई ये फाइनली पहुंच गई है। टाटा पंच की डिमांड है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जिनको सेफ्टी की खासकर बहुत ज्यादा जरूरत है ना, कम पैसों में बिल्कुल टॉप नॉच, भाई उनके लिए मिनी टैंक का काम करती है। 4th स्पॉट पे है मारुति स्विफ्ट, जिसने 21,538 यूनिट को सेल करा है। 51.78% की ग्रोथ है स्विफ्ट में।
थर्ड स्पॉट पे एक ऐसी गाड़ी है जिसका ना कोई तोड़ नहीं है, ना ही कोई बना पाएगा। भाई ये इतने सस्ते में बिकती है तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देश की सबसे सस्ती, किफायती और चलते ही रहने वाली गाड़ी मारुति आर्टिगा, जिसके अंदर भाई आपको 21,606 यूनिट की सेल देखने को मिल रही है जुलाई 26 में। 30.13% की ग्रोथ है मारुति आर्टिगा की। मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसी गाड़ी और कोई नहीं बना सकता भाई। ये इतने कम पैसों में 4300 mm की गाड़ी, 1500 सीसी का इंजन, कोई क्यों ही बनाएगा। पता नहीं मारुति भी क्यों बना रहा है। इसको अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे भाई। तुमने क्या इसको ऑफिशियल टैक्सी मान लिया क्या? भाई नॉर्मल लोग भी चलाते हैं आर्टिगा को। इसकी सेफ्टी वेफ्टी बढ़ाओ, क्रैश टेस्ट कराओ, थोड़ी सुंदर सी कर दो इसको भाई, कि वही ब्रेजा की तरह फिर से टकटक वाला ही रखना है इसका भी। सेकंड स्पॉट पे मारुति वैगनआर, जिसने सेल करी है 23,338 यूनिट्स। 58.65% की ग्रोथ है इसकी ईयरली। डियर मारुति सुजुकी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, अपील और जो भी दो चार शब्द होते हैं जोड़कर कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी छोटी गाड़ियां आती हैं, वैगनआर, ऑल्टो, एस्प्रेसो, सिलारियो, एस्प्रेसो को तो चलो एक बार को मत करना, पर बाकी गाड़ियों में आप कुछ अपग्रेड्स दे दीजिए। मेरे पास लोग कमेंट्स करते हैं, डीएम्स आते हैं, लोग जो इन गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं ये बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है। जस्ट बिकॉज इनका प्राइस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको अपग्रेड नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स ने भी तो देखो अपग्रेड रखे ना, टियागो को उन्होंने अपग्रेड करा। तो प्लीज कुछ ना कुछ करके आप लोग इनको भी अपग्रेड करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फर्स्ट स्पॉट पे है मारुति डिजायर, जिसने सेल करी है 23,791 यूनिट्स। ऑलमोस्ट 24,000 डिजायर बिक गई। 13.86% की ग्रोथ है ओवरऑल। मुझे डिजायर को देखकर ना हंसी भी आ रही है और एक बात भी याद आ रही है। जब डिजायर आई थी ना तो मारुति को ऐसा लगा था कि भाई हमने कर दिया काम, बन गई। मतलब जर्मन, यूरोपियन, टर्किश सारी गाड़ियां फेल कर दी हमने। तो इन लोगों ने जोश जोश में क्या करा था, ये ना कमर्शियली लॉन्च नहीं करी थी भाई साहब, फ्लॉप हो गई थी पहले महीने। बड़ा हरामी हो बेटा। उसके बाद जैसे ही लोगों ने टैक्सी वाला वर्जन निकाला डिजायर का, भाई अब देख लो डिजायर का क्या हाल है। इसको भाई नॉर्मल फैमिली यूजर्स ने भी अप्रिशिएट करा है, इसको एज अ कमर्शियली भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। माइलेज ज्यादा है तो टॉप पे आना तो भाई बनता ही है। तो भैया बधाई हो मारुति को। तो दोस्तों ये वीडियो करते करते बेस्ट सेलिंग ईवी कार्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मतलब पूरी कार्स के बारे में नहीं बताऊंगा, जो ब्रांड्स हैं जुलाई 2026 में सबसे ज्यादा किसने ईवी बेची है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई 5वें स्पॉट पे मारुति, जिन लोग ने जुलाई 26 में सेल करी है 16,075 यूनिट्स। हालांकि इन लोग के पास ज्यादा ईवी कार्स है नहीं, तो लास्ट में है ये लोग। तो इसमें हम क्या करें भाई, बनाओ और गाड़ियां। इनसे ऊपर वियतनामी कंपनी विनफास्ट जो है वो पहुंच चुकी है 2426 यूनिट विनफास्ट ने सेल कर दी है, तो बधाई हो। थर्ड स्पॉट पे है महिंद्रा, जिन्होंने सेल करी है 6,473 यूनिट्स। देखा जाए दोस्तों तो महिंद्रा पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी ये लोग जो है एमजी, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से है, पकड़ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। और जेएसडब्ल्यू एमजी जो है वो सेकंड स्पॉट पे है महिंद्रा से ऊपर। इन्होंने सेल करी है 6,585 यूनिट्स जुलाई 2026 में। फर्स्ट कंपनी जिसने सबसे ज्यादा ईवी कार्स बेची है जुलाई 26 में, देश की कंपनी भाई टाटा मोटर्स, 15,055 यूनिट्स। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, टाटा मोटर्स का ना ईवी के मामलों में सही चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि जनरली जो फीडबैक थोड़े बहुत आ रहे थे ना वो इनके आ रहे थे कि कस्टमर सर्विस के ज्यादा इश्यूज है, या फिर फीडबैक आ रहे थे कि इंजन में कुछ इश्यू है। पर भाई ईवी के अंदर देखो ना तो कोई बहुत ज्यादा मैकेनिकली काम पड़ता है सर्विस में, है ना ही आपको बहुत ज्यादा कोई इंजन वाला सरदर्द है, क्योंकि ईवी तो बैटरी से ऑपरेट होती है। तो भाई टाटा मोटर्स को नहीं पकड़ पाओगे। टाटा मोटर्स निकल चुकी है बहुत ही ज्यादा आगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टाटा मोटर्स को, मजा ही आ गया भाई। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। भाई मैं आप लोगों से अपने हाथ जोड़ के 10 उंगलियां, 20 उंगलियां, 21 सारी जोड़ के विनती करना चाहता हूं भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।